साइंस और साइकोलॉजी कहती है कि एंजाइटी सिर्फ दिमाग की बीमारी नहीं है, ये दिमाग और पेट यानी कि हमारी ब्रेन और हमारे गट के बीच चल रही एक बातचीत का परिणाम है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि एंजाइटी रहती हमारे नर्वस सिस्टम में है, और जब तक आप ये नहीं पहचानेंगे कि एंजाइटी आपके नर्वस सिस्टम के किस भाग में रहती है, तब तक सही से इलाज नहीं हो सकता है। क्योंकि एंजाइटी रिलीफ देने के लिए हर टाइप के लिए अलग अलग वैज्ञानिक टेक्निक है। तो चलिए 10 सेकंड में पता करते हैं एंजाइटी आपके नर्वस सिस्टम के किस भाग में रहती है और आपकी एंजाइटी की टाइप क्या है। एंजाइटी में इनमें से कौन सा आपके साथ सबसे ज्यादा होता है? ए, बॉडी टाइट रहती है। बी, थॉट्स रुकते नहीं हैं। सी, हमेशा थकान रहती है। या डी, ओवर थिंकिंग स्पाइरल यानी कि ज्यादा सोचते रहते हैं। ई, इमोशन ही फील नहीं होते हैं। अगर आपकी एंजाइटी ए टाइप की है तो इसका मतलब यह है कि टेंशन टाइप की एंजाइटी है। अगर आपकी एंजाइटी बी टाइप की है यानी कि आपके विचार रुकते ही नहीं हैं, तो ये रेसिंग टाइप की एंजाइटी है। अगर आपकी एंजाइटी सी टाइप की आई है तो मतलब आप हमेशा थके हुए रहते हैं, तो यह एग्जॉशन टाइप की एंजाइटी है। अगर आपकी एंजाइटी डी टाइप की है यानी कि आप ज़्यादा सोचते रहते हैं, तो यह स्पाइरल टाइप की एंजाइटी है। अगर आपकी एंजाइटी टाइप ई है तो इसका मतलब यह है कि आपको इमोशन फील नहीं होते हैं, तो यह नम टाइप की एंजाइटी है। अब हम जानते हैं कि इनका अलग अलग इलाज क्या है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रविंद्र पुरी, आपका अपना मनोवैज्ञानिक। किसी भी साइकोथेरेपी से एंजाइटी का जड़ से इलाज शुरू करने से पहले यह जानना जरूरी होता है कि आपकी एंजाइटी नर्वस सिस्टम के अनुसार किस टाइप की है, ताकि आपको जल्दी से जल्दी आराम मिल सके। और जब तक आप अपने टाइप के अनुसार इलाज नहीं करवाते हैं, कोई भी टेक्निक का आप पे पूरा असर नहीं होगा। यह जो अभी मैं बता रहा हूं, यह DSM-5TR की क्लासिफिकेशन नहीं है, बल्कि एंजाइटी से जूझ रहे लोगों के अनुभवों और क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस पर आधारित एक प्रैक्टिकल सेल्फ अंडरस्टैंडिंग मॉडल है, जो व्यक्ति को अपनी स्थिति को बेहतर समझने में मदद करता है। हर व्यक्ति में एक से अधिक पैटर्न भी हो सकते हैं, लेकिन आमतौर से उसके अंदर एक पैटर्न डोमिनेट कर रहा होता है, उसे हमने पहचानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, टेंशन टाइप। क्या आप नोटिस करते हैं कि आपके कंधे हमेशा थोड़े से ऊपर रहते हैं, जबड़ा टाइट रहता है और वो भी खासकर रात को, बैक या नेक में पेन रहती है बिना किसी कारण के? यह एंजाइटी की ए टाइप यानी कि टेंशन टाइप हो सकती है। चिंता करने वाले लोगों में ऐसे 25% लोग होते हैं। इसमें स्ट्रेस आपके मसल्स में लॉक हो जाता है। इसमें आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि फाइट और फ्लाइट आपके मसल्स को कांस्टेंट अलर्ट पे रखते हैं। इसके कारण आपके मसल्स हमेशा टाइट रहते हैं। और इसके लिए सबसे प्रभावशाली टेक्निक है PMR यानी कि प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। यानी कि PMR के बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है, लेकिन मैं आपको यहां दोबारा से संक्षिप्त रूप में सिखा भी रहा हूं। यह टेक्निक शरीर की मांसपेशियों को पहले कसने और फिर ढीला छोड़ने पर आधारित है, जिससे तनाव और चिंता कम हो जाती है। याद ये रखना है, वैसे तो PMR 40 से 45 मिनट के अंदर होती है, लेकिन मैं आपको यहां पर बहुत ही एक छोटे रूप में सिखा रहा हूं, और यह भी काफी ज्यादा प्रभावशाली है। इसमें मांसपेशियों को कसा जाता है और फिर इनको ढीला किया जाता है। इससे तनाव और चिंता कम होने लग जाती है। अब आपने इसे करना कैसे है? किसी भी आरामदायक जगह पे बैठ जाइएगा, लेट जाइएगा, आंखें बंद कीजिएगा, 2-3 गहरी सांस लीजिएगा और पैरों से शुरू कीजिएगा। सबसे पहले आपने अपने पैरों को थोड़ा सा कसना है, फिर ढीला छोड़ देना है। फिर धीरे धीरे आपने अपने मसल्स जो हैं, काफ मसल हैं, उनको थोड़ा टाइट करना है, उनको ढीला कर देना है। फिर आपने अपने थाइस के मसल्स को यानी कि अपनी जांघों को थोड़ा सा टाइट करना है, अकड़ाना है, फिर उनको ढीला कर देना है। फिर आपने अपनी दोनों मुट्ठियों को टाइट करना है, इसको भी ढीला कर देना है। इसी प्रकार से आपने अपने पेट को टाइट करना है, फिर इसे भी ढीला कर देना है। फिर आपने अपने शोल्डर्स को थोड़ा टाइट करना है,
इनको ढीला कर देना है। फिर आपने अपने जा मसल को टाइट करना है, मतलब दांतों को अच्छी तरीके से भींचना है और फिर इसे भी ढीला कर देना है। फिर अपनी आंखों को इस तरीके से जोर से बंद करना है और इनको भी ढीला कर देना है। याद रखना 5 सेकंड तक टाइट करना है और 15 सेकंड तक उनको ढीले रहने देना है। और अंत में पूरे शरीर को ढीला महसूस करें, सामान्य सांस लें। इससे आपकी मांसपेशियों का तनाव कम होगा और आपके ब्रेन को मैसेज आएगा कि बाहर कोई खतरा नहीं है और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जिससे आपके मांसपेशियां ढीली होनी शुरू हो जाएंगी। नंबर 2 है रेसिंग टाइप। अगर चिंता यानी एंजाइटी में आपकी बॉडी हाई अलर्ट पर स्टक हो जाती है, आपकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, विचार रुकते नहीं है, आप रात को सोने की कोशिश करते हैं लेकिन ब्रेन है कि ऑफ ही नहीं होता है, यह रेसिंग टाइप है। चिंता करने वाले लोगों में ऐसे 20% लोग होते हैं और इसका कारण है आपकी कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है और गाबा जो कि ब्रेन का नेचुरल ब्रेक सिस्टम है वो कम हो जाता है। और इसके लिए सबसे बढ़िया टेक्निक है पैनोरामिक विजन और 4-7-8 ब्रीदिंग। अब आपने समझिएगा कि आपने इसे करना कैसे है। पैनोरामिक विजन में आपने क्या करना है कि यह देखा गया कि जब आप टेंशन में होते हैं, तनाव में होते हैं, तब आप बहुत ही टू दी पॉइंट देखने लग जाते हैं। तो आपने करना क्या है कि आराम से ऐसे बैठ जाना है और बिना आंखों को हिलाए हुए, बिना अपनी आंखों को इधर उधर किए बिना आपने ये देखना है कि इस साइड में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, ऊपर क्या हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है। इससे आपका पूरी आंखों का दायरा फैल जाएगा और आपके दिमाग को मैसेज आएगा कि बाहर कोई खतरा नहीं है, क्योंकि खतरे के समय आपका विजन बिल्कुल टू दी पॉइंट हो जाता है, नैरो हो जाता है। और दूसरी टेक्निक मैंने आपको बताई है 4-7-8। इसके अंदर आपने करना क्या है, आपने 4 काउंट तक सांस लेना है, 7 काउंट तक रोकना है और 8 काउंट तक धीरे धीरे इसे बाहर निकालना है। इन दोनों एक्सरसाइजेस का कॉम्बिनेशन गाबा को नेचुरली बूस्ट करता है और थोड़ी ही देर में आपकी एंजाइटी कम होने लग जाती है। नंबर 3 एग्जॉशन टाइप। एंजाइटी की अगर बात करें तो एंजाइटी में सबसे ज्यादा कॉमन टाइप एंजाइटी है एग्जॉशन टाइप की। चिंता करने वाले कुल लोगों का 30% यानी कि 30% लोग ऐसे होते हैं। इनमें हमेशा एम्प्टीनेस फील होती है, सोकर उठते हैं तब भी थका हुआ महसूस इनको होता है, अपनी ऊर्जा की इनको बड़ी कमी महसूस होती है, ऐसा लगता है जैसे काम कर करके ये बेहद ज्यादा थक चुके हैं। यह एंजाइटी का सबसे मिसअंडरस्टूड टाइप है। लोग इसे लेजीनेस समझते हैं लेकिन असल में यह नर्वस सिस्टम का डोर्सल वेगल शटडाउन है। जब आपका नर्वस सिस्टम बिना वजह लंबे समय तक चलता रहता है, जैसे कि एंजाइटी में चलता रहता है, तो हमारा ब्रेन इसे थोड़ी देर के लिए सेफ्टी रखने के लिए सेफ्टी वॉल्व की तरह इसे शांत कर देता है, बंद कर देता है। इसी समय बाकी कारणों के अलावा हो सकता है आपके शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल्स की एनर्जी की फैक्ट्री है वो भी ठीक से काम ना कर रही हो। इसके लिए टेक्निक क्या है, आपने बेली ब्रीदिंग करनी है और सनलाइट का एक्सपोजर लेना है। हर सुबह 10 से 15 मिनट तक सूरज की रोशनी में बैठिएगा, यह माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को डायरेक्टली एक्टिवेट करता है। साथ में आपने बेली ब्रीदिंग करनी है, यानी कि जब आप सांस लें तो आपका पेट हल्का सा फूलना चाहिए और जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपका पेट नीचे जाना चाहिए। यह सब वेगस नर्व को एक्टिवेट करके सिस्टम को अनफ्रीज करता है। अगर हो सके तो साथ में आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग भी शुरू कर देनी है, मतलब आपने रात के खाने और सुबह के खाने के बीच में 12 से 14 घंटे का फासला रखना है। इससे आपके माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ भी अच्छी होती है और थोड़े ही टाइम के अंदर आपको बेहद ज्यादा एनर्जी फील होनी शुरू हो जाती है। नंबर 4 है स्पाइरल टाइप। चिंता यानी एंजाइटी के समय आपका ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है। क्या होगा अगर ऐसा हुआ, क्या होगा अगर वैसा हुआ, यह क्वेश्चन बार बार आता रहता है। एक वरी, दूसरी वरी, एक चिंता, दूसरी चिंता, और आप एक स्पाइरल में फंस जाते हैं, एक लूप में फंस जाते हैं। यह प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का टेम्परेरी शटडाउन होता है जो रैशनल थिंकिंग के लिए आमतौर पर जिम्मेदार होता है। दिमाग में खतरे की घंटी बजाने वाला एमिगडाला पूरे के पूरे दिमाग को हाईजैक कर लेता है और एंजाइटी करने वाले 15% लोग इसी श्रेणी के होते हैं। इसलिए टेक्निक है वरी अपॉइंटमेंट। दिन में एक फिक्स टाइम 15 मिनट का वरी टाइम को सेट कर लीजिएगा, जैसे शाम को 5-6 बजे का।
इसमें आपने करना क्या होता है, जैसे ही आपके मन के अंदर कोई दिन के समय चिंता आए तो उसे कहिएगा कि शाम को 5 बजे मिलेंगे। दूसरी चिंता आई, उसे भी कह दीजिए कि शाम को 5 बजे मिलेंगे। शाम को 5 बजे आराम से बैठ जाइएगा और ऐसे बैठिएगा जैसे आप कोई महाराजा हैं या आप कोई बॉस हैं। अब आप उन विचारों को, जो आप में चिंता पैदा करने वाले विचार आ रहे थे, जिनको आपने शाम की अपॉइंटमेंट दी थी, उनको एक एक करके बुलाइएगा और उनको अपने सामने से निकलने दीजिएगा। आप देखेंगे थोड़ी ही देर के अंदर आपकी चिंता गायब हो जाएगी। दरअसल ये टेक्निक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को वापस एक्टिवेट करती है और स्पाइरल को ब्रेक कर देती है। नंबर 5, नंब टाइप। एंजाइटी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ भी फील नहीं करते, उनको फील होना ही बंद हो जाता है। एंजाइटी करने वाले 10% लोगों में आमतौर पे ऐसा होता है। जानते हैं कि यह सिचुएशन सीरियस है, लेकिन उनमें कोई इमोशन ही पैदा नहीं होता है, खुद से डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। और याद रखिएगा, यह डिप्रेशन से अलग है, यह नर्वस सिस्टम का कंप्लीट शटडाउन होता है, इसे डिसोसिएशन भी कहते हैं। आपका नर्वस सिस्टम इतना ओवरवेल्म्ड हो जाता है, कई बार इतना ज्यादा सुपर एक्टिव हो जाता है कि उसके बाद दिमाग उसे खुद ही म्यूट कर देता है। इस प्रकार की चिंता को ठीक करने का सबसे अच्छा फार्मूला है कोल्ड वाटर फेस स्प्लैश और हमिंग। 20 से 30 सेकंड के लिए ठंडा पानी चेहरे पे डालिएगा, यह वेगस नर्व को इंस्टेंटली एक्टिवेट करता है। और फिर आपने होंठ बंद करके हमिंग की आवाज करनी, जैसे भंवरा आवाज करता है। ऐसे आपने 10 बार करना है। यह वाइब्रेशन आपके वेगस नर्व से डायरेक्टली आपके नर्वस सिस्टम को सिग्नल देती है, आपका इमोशनल शटडाउन बंद हो जाता है। तो अब आप जानते हैं कि एंजाइटी एक नहीं है, 5 तरह से आपके नर्वस सिस्टम के अंदर अपना पैटर्न बना रही होती है। बस आपका नर्वस सिस्टम अपने टाइप के हिसाब से रिएक्ट कर रहा होता है। और जब आप अपनी टाइप को पहचान लेते हैं तो सही टेक्निक से आप अपनी एंजाइटी को हमेशा हमेशा के लिए बाय बाय टाटा कह सकते हैं। लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? लोग दूसरे के सॉल्यूशन को कॉपी करते हैं और अपनी एंजाइटी को और बढ़ा लेते हैं। आपने कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना है कि कौन से टाइप की एंजाइटी आप में ज्यादा होती है। याद ये रखना है कि ये मॉडल अवेयरनेस के लिए है और सेल्फ हेल्प के लिए है। अगर आप एंजाइटी का पूरा इलाज करवाना चाहते हैं तब आपने किसी प्रोफेशनल की सहायता जरूर लेनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।